हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप। और सुबह ही हो गई है खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि नम्मी है तो इसलिए पहले मैं बना रही हूँ सब्जी। मतलब राजमा मैंने उबाल दिया है और उसको मैं तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि हलवा पूरी बनाऊँगी बाद में। तो एकदम से जब हलवा पूरी बन जाता है, पुज जाता है, तो फिर तभी एकदम से सब खाना मांगते हैं। तो इसलिए मैं पहले सब्जी बनाऊँगी और उसके बाद बनाऊँगी हलवा पूरी। तो इसके लिए मैंने इसमें तेल चढ़ा लिया है कुकर में, और इसमें इसमें मैंने धनिया जीरा और ये हींग और मिर्ची डाल ली है सूखी। और इसके बाद ये डाल दूँगी मैं लहसुन प्याज का तड़का लगाया, मतलब जो मैंने चॉप किया हुआ है इसमें। और इसके बाद ये टमाटर भी कर दूँगी यहीं पे साथ साथ में ही। तो इससे साथ साथ में करने से क्या होता है कि एक कटोरी बच जाती है साफ़ करने से। नहीं तो पहले उस जो हमें ये लहसुन प्याज को चॉप करते हैं उसको अलग कटोरी में निकालते हैं, फिर टमाटर करते हैं, तो इस साथ साथ में हो जाता है, एक बर्तन की कमी हो जाती है मतलब। तो ये होगा हमारा जो लहसुन प्याज डाली थी ये भुनका है, और ये डाल दूँगी मैं इसमें टमाटर, और साथ में डाल दूँगी हल्दी और नमक, जिससे कि अच्छे से ये भुन जाए टमाटर। और हम बच्चे भी बस स्कूल नहीं गए थे, छुट्टी तो उनकी अष्टमी की थी, नवमी की नहीं थी। बुखार की वजह से नहीं गए, बस दोनों की होगी तबीयत ख़राब। तो ये मैंने आलू भी उबाला हुआ था इसमें, जिससे थोड़ा गाढ़ापन सा आ जाए। तो ये 2 आलू डाले हैं मैंने इसमें बिल्कुल बारीक करके। तो ये मिर्ची मैं बाद में डालती हूँ, बच्चों को धक्का लग जाता है, नहीं तो मैं छोंक में नहीं डालती, मैं कर दूँगी इसको बंद कुकर को। और साथ में ही ये बर्तन जो है थे इधर इकट्ठे कर दूँगी सिंक में, और आटा छान लूँगी पूरियों के लिए। और चावल मैंने बना दिए थे पहले से ही, ये जो सब्ज़ी मैंने छौंकी थी तो चावल बना के तभी छौंकी थी। ये आटा मैंने लगा कर रख दिया इतना तक ये सही सा हो जाएगा पूरी बनाने के लायक। तो ये सूजी मंगाई थी, इसको मैं सारी कोई छान के रख दूँगी। जितनी मुझे 1 कप बनानी है अभी मुझे हलवा, तो 1 कप मैं सूजी निकाल के रख लूँगी इसमें से, और बाकी डाल के रख दूँगी ये छनी हुई सारी डब्बे में डाल के, जिससे कि कुछ कीड़ा वगैरह ना हो। सारी छान दूँगी, वैसे तो जब भी बनाते हैं तभी छानते भी है, हो ही जाता है सूजी में। तो ये मैं यहाँ से थोड़ा सा छानते हुए खिनगी थी, तो साफ सा करके फिर मैं ये फ्राई पैन चढ़ाया हुआ है मैंने ये। तो इसमें थोड़ा होता है तो इसमें बना लेती हूँ, नहीं तो जैसे ज़्यादा बनाती हूँ तो फिर तो मैं कढ़ाई में बना लेती हूँ। तो ये जो है पानी मैंने उधर भिगोने में चढ़ा दिया है। 1 कप चीनी का डालना मैंने इसमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा डाल ली है, और 2 कप पानी के डाल करके इसको मैं गर्म कर लूँगी इधर, इतना तक सूजी भी भुन जाएगी। पहले मैंने इसको सूखा ही भुनना है थोड़ी देर, और बाद में डाला था मैंने इसमें घी थोड़ी सी भुनने के बाद, तो अच्छा कलर आता है और अच्छी भी लगती है भुनी हुई, हलवा भी अच्छा बनता है ऐसे। तो ये भुन जाएगी मेरी ये। और शाम के टाइम तो चूल्हा चला हुआ था, तो जैसे दिया लगाते हैं, जैसे अब भी थप्पे आएंगे तो आग की ज़रूरत पड़ती है, तो ये थोड़ी छोटी सी करसी गोसे की मैंने गैस पे रख दिया है, इस पे ही हो जाएगी इतना तक हलवा पूरी बन के तैयार होंगे। तो ये बाहर रखी होंगी मैं थोड़ा हवा में, ये और जल्दी सी हो जाएगी। तो यही है बस, आज सुबह ही सुबह फिर धूप आ जाती है, तो मैंने चलो भाई गैस पे ही बना दूँ जल्दी जल्दी करके। तो ये मैं अब तेल चढ़ा दूँगी इसमें कढ़ाई में, ये नॉन स्टिक वाली है तो इसमें ही बना लेती हूँ गैस पे, नहीं तो दूसरे वाली होती है उसमें तेल जल सी जाता है। अधिकतर इसमें ही बना कर रख देती हूँ तैयार करके। और ये पूरियाँ मैं सेक दूँगी। उधर मम्मी कर रही थी कमरे में, इधर से दिखाई भी देता है गैस के पीछे से उधर वाला कमरा, तो वहाँ पे तैयारी पूजा करने की। जैसे थप्पे देते हैं ना, सुबह के टाइम भी 2 थप्पे आते हैं, जैसे रात हमने 4 थप्पे दिए थे, तो अब सुबह के टाइम 2 आते हैं मम्मी में। तो ऐसे ही बस हलवा पूरी रख के और धूप उठाएंगे, दिया लगाएंगे। तो ये पूरियाँ मैं सेक दूँगी पहले दिया लगाने के लिए, वहाँ पे जितनी वहाँ पे ज़रूरत है 1-2 एक्स्ट्रा सेकूँगी, क्योंकि सब ने मना कर दिया था, रात को खाई थी ना पूरी के, अब पूरी खाने का मन नहीं है तो रोटी सेक लेना। तो उधर बच्चे भी उधर ही लग रहे थे मम्मी के पास में ही, खेल भी रहे थे। और बच्चों को तो यही है, खेलते कम है लड़ते ज़्यादा है, ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो ये सारी अब पूरियाँ ही मैं उतार दूँगी, और मम्मी ने दिया लगा लिया था और बच्चों ने भी। इसके बाद मैं भी आ गई थी इधर लगाने के लिए,
और इसको देखो ये मेरे साथ भी लगाया इसने, मम्मी के साथ भी लगाया है, और जैसे जैसे मैं कर रही ऐसे ऐसे ही कर रहा था। फिर ये देखो मेरे सर पे भी ऐसे ही लगाता है, ये धूप देता है। तो मैं चुन्नी से करी तो बोला मेरा भी ऐसे ही करो, ऐसे ही इसने रात किया था। और इसके बाद आ गई थी मैं किचन में, तो पूरी मैंने सेक ली थी, थोड़ी 5-6 पूरी सेकी थी एक्स्ट्रा पूजने से। तो ये फिर रोटी सेकने लगी थी क्योंकि इनको भी जाना था गाँव में, फिर खाना खा के लेट होने लग रहा था, इसलिए पापा जी ने भी सब ने जो है रोटी खाई थी, चावल है थे और राजमा है था। तो ये रोटियां मैं सेक दूँगी सारी। किचन का काम तो होगा ख़त्म खाना बनाने का, और इसको आज जाना था स्कूल, और सुबह भी इसके बहुत तेज बुखार चढ़ रहा था इसको, तो इस वजह से भेजा नहीं, और उसको भी नहीं भेजा, नहीं तो फिर स्कूल में परेशान रहेंगे। कैसी है अभी आपकी तबीयत? अच्छी नहीं है अभी, तबीयत खराब हो रही मेरी। क्या हो रहा आपको? वो हो रहा पहले 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 वो पहले बुखार हो रहा, फिर खांसी आ रही, फिर खांसी आ रही। हाँ। अच्छा चलो पढ़ के आराम कर लो, इसलिए तो मैंने आपको स्कूल में नहीं भेजा, वहाँ पे फिर आप पूरा दिन बैठे रहते और ज़्यादा थकान हो जाती, इसलिए उसको भी नहीं भेजा ना इसको भेजा। इसको तो खैर बुखार चढ़ा था सुबह के टाइम, इसकी गाड़ी वाले भैया आए भी थे, और आए तो उसके अभी भी थे, बस उसको भी नहीं इसलिए नहीं भेजा। उसको वैसे थोड़ा आराम है, पर इसको सुबह भी चढ़ रहा था। तो यही है बच्चों का, फिर वहाँ पे परेशान रहेंगे बैठे हुए, तो 1-2 दिन यहीं पे ही पहले ठीक हो जाए। वैसे ही बुखारों का बहुत ज़्यादा चल रहा। मैं उनको कहता था कि कल आऊंगा तो मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, जब हाथ ठीक हो जाएगा तब आपके घर पैदल पैदल चल के आऊंगा। किसके घर? स्कूल में। अच्छा स्कूल में जाओगे आप पैदल पैदल चल के? हाँ। अच्छा चले, बस ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में, फिर आराम से चले जाइए। लगा देती हूँ पहले झाड़ू, धूप भी आ रही है बहुत ज़्यादा, और पोछा, और उसके बाद करूँगी दिया लगाने वाले कमरे में, तो जो है पहले ही लगा दिया था झाड़ू पोछा, और बस बाकी के रह रही है अभी, उनमें सारों में झाड़ू पोछा करके और कपड़े धुल दूँगी। ये जो मतलब अभी रह रही, लाइट आ जाएगी इतने तक, शायद आ ही गई है, उनको भी निकाल दूँगी बस। मैं आ गई थी बाहर बच्चों के पास से, और बच्चे तो साथ साथ ही रहते हैं, इधर खेलने लगे थे सोफे वाले कमरे में आके, बोले थे हमें इधर पार्टी करनी है, पार्टी के लिए कमरा तैयार करना है। तो जो कपड़े उधर रह रहे थे निकालने, वे मैंने मशीन में से निकाल दिए, और बाकी बेडशीट है थी 2 मैं डाल दी धुलने के लिए। तो मैं इधर लगा दूँगी झाड़ू, और झाड़ू भी ये सारी खाट आगे को करके, तभी पीछे से रोज़ ही ऐसे तो बिछती हैं, शाम के टाइम ये रात को इन पे पड़ते हैं, सुबह के टाइम ही धूप में खड़ा कर देते हैं इनको, क्योंकि बाहर तो अभी बैठा नहीं जाता, नहीं सर्दियों में तो बैठे रहते हैं बाहर, फिर तो ये बिछा के रखते हैं। और ये सारे कोई मैं झाड़ू लगा दूँगी। बच्चों को तो ऐसे ही चल रहा है इधर उधर घूमने का ही पूरा, और ये रूम में बैठे अपने खिलौने लिए हुए कि हमें यहाँ पे लगानी है, अपना पार्टी करनी है, सारे खिलौने लेके टेबल पे बैठेंगे। मैं बोल रही, मैंने कहा बेटे मैं बिछा दूँ, नहीं हम तो इकट्ठे कर देंगे दोबारा से ऐसा बोल लेते कि हमें खेलना है, हम अपने आप बिछा देंगे। ऐसा है कि ये ना खेलते हैं, और फिर खेलने के बाद में ये फिर इसको ऐसे ही रूम को कर देते हैं दोनों भाई, ये सोफे के कवर और ये गद्दी ऐसे ही लगा के रख देते हैं। वैसे इनको आदत है उतार के खेलने की, कहीं पे इन पे नीचे बिछा लेते हैं, कभी टेबल पे बिछा लेते हैं इनको कवर को, और फिर ये ऐसे ही लगा भी देते हैं, ये नहीं है कि ऐसे ही डाल देते हैं। और इन्होंने अपने खिलौने लाने शुरू कर दिए हैं यहाँ पे दोनों ने, ये पड़े हैं छोटे छोटे से खिलौने इनके पास में, इनसे खेल लेते हैं। और इधर आ गई थी फिर मैं, आ जाती है इस वाले रूम की बारी, तो इसमें मैं कर दूँगी बेडशीट भी ये झाड़ सी के इसको बिछा दूँगी अच्छे से, क्योंकि फिर सलवटे से आई रहती है तो अच्छे भी नहीं लगती ऐसे बिछे हुए, तो इसको मैं बिछा दूँगी। वैसे सुबह के टाइम जो है बच्चों को पढ़ा देती हूँ मैं अंदर, क्योंकि बाहर जो है फिर लाइट भी चली जाती है और थोड़ा ठंड भी हो जाती है जैसे बाद में, तो मैं इनको बीच में अंदर पढ़ा देती हूँ दोनों भाइयों को, फिर ये पढ़, इसलिए थोड़ा बेडशीट इकट्ठी सी हो जाती है, नहीं तो ऐसे ही पड़ी रहती है। तो इसके बाद थोड़ी धूल सी यहाँ पे आती है बहुत ज़्यादा, और ये जो ब्लैक कलर का है मेरा बेड, इस पे तो ज़्यादा ही दिखाई देती है ड्रेसिंग पे वैसे भी, और आती भी है यहाँ पे ज़्यादा ही धूल सी, जैसे रोड चलती है तो आती है इधर, और खुला भी है बाहर की साइड में,
तो इधर थोड़े से जाला सा दिखाई दिया था, इधर से मैं झाड़ू से उतार दूँगी उसको। और ये बेड के नीचे से भी अच्छे से कूड़ा निकाल करके, कागज़ वगैरह चले जाते हैं, बच्चे फाड़ देते हैं। वैसे तो इसके नीचे स्पेस है, अच्छे से झाड़ू लग जाती है बेड के नीचे, तो मैं लगा के सारा निकाल दूँगी। देखिए ये ना हल्के से इन्हें बोतल पे कहीं पे भी कागज़ दिखाई दे ना तो फाड़ के डाल देते हैं, ऐसा करते हैं बच्चों का। यही होता है, बच्चे अभी पता नहीं है, थोड़े छोटे हैं, बड़े होते जाएंगे समझते जाएंगे। तो ये झाड़ू मैं लगा के फिर आ जाती है कपड़ों की बारी निकालने की। तो मैं ये इसमें तो मशीन में धुलने लग रही थी बेडशीट, बाकी ये जो धुल गए थे इनको मैं सारों को पानी में को निकाल दूँगी। और यही है, सारे एक बारी में बैठ के निकाल दो तो हो जाता है। और आज इसके वो तो इसको चढ़ा था बुखार, इसका मन कर रहा था, बोल रहा मुझे आपके साथ कपड़े निकलवाने हैं। मैं बोल मैंने कहा बेटे रहने दो, आपको बुखार भी हो रहा था, आप रहने दो। ये बोला नहीं मुझे तो कराना है, तो ये ज़बरदस्ती कर रहा था। मैंने कहा चलो भाई करा लो, फिर कपड़े चेंज कर लो। बल्कि इसका जो नेकर है वो गिल्ला हो गया था, ये बाल्टी इधर उधर करते हुए, और कपड़ों के साथ भी फिर इसने चेंज भी कर लिया था। तो ये सारे कपड़े मैं निकाल दूँगी पानी में को। और इधर ये मैंने रात के टाइम इन्होंने कल पहने थे ये अपने कपड़े, कान्हा जी बने थे, तो इनको भी वैसे तो आते ही निकाल लेते, इन्होंने 15 मिनट के लिए ही पहनने थे। पर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो पसीने आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो ये स्मेल सी हो जाती है फिर अगर ऐसे रख देती, गंदे तो हो नहीं रहे थे ये। फिर मैंने इनको भी मैंने कहा मशीन से तो ये धुलेंगे नहीं क्योंकि इन पर ग्लव वगैरह लगे हुए हैं, और फिर इतनी देर पहनने भी नहीं है, नहीं तो मैं इनको शैम्पू डाल करके उससे धुल दूँगी सारों को, दोनों जोड़े भाई के, ये दोनों भाइयों के। और इसकी मस्ती अभी चली रही थी। बाकी जो ये सारे कपड़े जो है मैं पानी में को निकाल दूँगी। नील के जो है वे वो इनमें नील दे दूँगी, पापा जी के बनियान हैं 2 और ये पजामे हैं, इनमें मैं नील दे दूँगी। बच्चों के में मैं नहीं देती नील, बच्चों के में क्या, इसके पापा के बनियान में भी कोई नहीं नील के पहनता, बस पापा जी के में देने होते हैं। और ये मैं डाल दूँगी, कपड़े इतना तक सूखते रहेंगे, 2-3 बारी में सूखेंगे। तो ये डालने के बाद फिर इनको मैं धुल दूँगी शैम्पू का पाउच डाल करके एक। ये झाड़ू पोछा तो होगा था, ये कपड़े रह गए थे फैलाने, तो इनको मैं फैला दूँगी कपड़ों को। बाकी तो मैंने कुछ तो ये पहले ही खाट पे इधर फैला दिए थे, और इधर की साइड भी ये बाद में सूखे थे, तो इनको मैं अब पोछा लगा के अब फैला दूँगी सारों को ही। सारे आते भी नहीं, इतने सारे हो जाते हैं, तो ये कुछ चेयर पे ही फैला दिए मैंने इधर।
और ये सूख जाएंगे अच्छे से। और इसके बाद शाम का टाइम है, ये शाम के टाइम फिर मैं लौकी बनानी थी, लौकी लेकर के बैठ गई थी और बच्चों को भी लेके बैठ गई थी। और इधर सिवाई को तो दोबारा से फिर हो गया था बुखार, इसको दवाई दी थी, ये लेट रहा था, आराम कर रहा था इधर, और रूम को मैं करा रही थी काम। और पता नहीं ऐसा हो रहा कि जैसे मैं इनके पास में रह रही ना तो मेरा भी गला सा ख़राब हो गया और मुझे भी हल्का सा ये लग रहा कि जैसे मेरे को भी बुखार होगा। तो मैं भी अपनी दवाई लेकर आऊँगी, देखती हूँ। पहले तो यही है कि बच्चे ठीक हो जाए। और ये लौकी मैं छिलके डालकर और धुल कर ले आई हूँ, अब मैं इसको काट दूँगी। और ये भी लग रहा था इधर बस पड़ा था, मैंने कहा बेटे दवाई दी थी इसको आराम कर लो। और ये मौसम ही ऐसा चल रहा है तो आप सभी अपने बच्चों का ध्यान रखें इस टाइम पे, अपना भी। तो कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।